सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं आरोह पुस्तक की अध्याय 1 से, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता है आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए जानते हैं आत्मपरिचय सर्वप्रथम कि इनकी आत्मपरिचय कविता में क्या है। मैं जग का जीवन भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से में प्यार किए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद कहते हैं महल के लिए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आप जानते हैं इसका सार। आत्मपरिचय में कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच में प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उनका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना ये संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नया स्वप्निल संसार खोज रहा है। कभी अपने हृदय को प्रेम की अग्नि में प्रदीप्त रखता है, वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है, नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। कभी दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसी सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है, वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा डालता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच एक दीवाना है, उसके गीतों में मादकता है। वह उसी मादकता के सहारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। अब अगली कविता है दिन धीरे धीरे ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन धीरे धीरे ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन धीरे धीरे ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
प्रकृति में होने वाले दैनिक परिवर्तन के साथ मनुष्य अन्य जीवों का संबंध तथा अपने प्रिय या स्वजनों से मिलने की चाह हमारे प्रयास के पगों की गति में और तीव्रता भर सकती है, जिसकी सामर्थ्य से हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। अन्यथा इसके अभाव में हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए अविक्षिप्त हो जाते हैं। पहले बंद में कवि कहता है कि पथिक अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वह अपनी मंजिल के करीब है, फिर भी उसे डर है कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए मंजिल या प्रिय मिलन की आतुरता में वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहाँ पर विशेष दिया हुआ है मंजिल की चाह, प्रिय मिलन की आतुरता का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी संगीतात्मक खड़ी बोली है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा जो बंद है उसमें कवि कहता है कि पक्षी आकाश में उड़कर भोजन की तलाश में अपने आशियाने से दूर चले जाते हैं, फिर जब वे अपने आशियाने की ओर लौट रहे हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि उनके बच्चे उनकी राह देख रहे होंगे, वे इस आशा में होंगे कि माँ आ रही होगी, वे बार बार घोंसले की ओर झांक रहे होंगे। चिड़ियों को अपने बच्चों का ख्याल आना उसके परों की गति को तीव्र कर देता है, वह तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। विशेष है यहाँ पर बच्चों के मिलने के लिए चिड़िया की आतुरता का सुंदर चित्रण किया गया है। नीड़ों से बच्चों का झांकना अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण है। भाषा सरल, सहज, प्रभावमयी, संगीतात्मक खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरे बंद में, अंतिम बंद में जो कवि स्वयं के एकाकी जीवन का मार्मिक वर्णन करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, मेरा कोई अपना है ही नहीं जिसकी खातिर मैं व्यग्र हूँ, मेरे हृदय में किसके लिए प्रेम तरंगित हो। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, उन्हें जड़ कर देता है और मेरे हृदय की व्याकुलता, हताशा, निराशा के कारण बढ़ने लगती है। प्रेम अभाव के कारण जीवन के दिन जल्दी जल्दी ढलते हुए मालूम होते हैं। यहाँ पर विशेष दिया हुआ है कवि के एकाकी जीवन के कारण उत्पन्न निराशा का मार्मिक चित्रण है, प्रिय के अभाव का मर्म स्पर्शी चित्रण है। भाषा सरल, सहज, प्रभावमयी, संगीतात्मक खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है से संबंधित, कि कवि एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरे ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हुए इस कथनों का क्या आशय है। तो कविता में कवि जग जीवन का भार लिए घूम रहा है, कभी अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वह अपने दायित्वों के बोझ से डरकर पलायन नहीं करता, वह सांसारिक चिंताओं के प्रति सचेत है। अपने जीवन पथ पर चलते हुए वह समाज की बनी बनाई रूढ़ी परंपराओं से टकराता है, वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता है परंतु समाज बदलना नहीं चाहता, इसलिए समाज कवि की आलोचना करता है, परंतु कवि संसार की बातों का, आलोचनाओं का ध्यान नहीं करता, वह अपने में मग्न आगे चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो कवि कह रहा है कि जो खुद को अहंकार बस समझदार और ज्ञानी समझते हैं, असल में वे नादान है, क्योंकि समझदारी के बाद भी वे सांसारिकता में मोह में फंसे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में किस शब्द की विशेषता बताई गई। यहाँ पर शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, कौन सा और। पहले दूसरे और का अर्थ अन्य है, दूसरे और शब्द का अर्थ है या बाकी, तथा यहाँ यमक अलंकार है, एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। चौथा प्रश्न है, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो कवि की शीतलवाणी में आग भरी है, कवि का स्वर शीतल अवश्य है परंतु उसमें विद्रोह की आग भरी है। वह इस संसार को, इस पृथ्वी को ठुकराने की सामर्थ्य रखता है, वह संसार के बने बनाए रास्तों से अलग अपने प्रेम मार्ग पर चलने की बात कहता है, जो कि विद्रोह ही है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हो। नीड़ कहते हैं घोंसले के लिए। बच्चे अपने माता पिता के आने की आशा में बार बार नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आ रहे होंगे। छठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि ये गीत जिसमें हर बंद के बाद मुखड़े की आवृत्ति हो रही है, साथ ही प्रेम में, प्रिय मिलन की आतुरता में डर है कि कहीं प्रिय तक पहुंचते पहुंचते शाम ना हो जाए। तो छात्रों, हमने हरिवंश राय जी की दोनों कविताओं को जाना, आत्मपरिचय
और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।